हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश का जो इंग्लिश ग्रामर का A to Z बैच चल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी। जिसमें आप लोगों ने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में पूरा पढ़ लिया, जहाँ नाउन नंबर, नाउन जेंडर, इन सभी के बारे में अलग अलग बताया गया है डिटेल में। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। और जिस किसी ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जहां आपको संपूर्ण जो जो भी पढ़ाया जाता है उसकी PDF आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक, तो प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है। मतलब सेंटेंस में जहाँ कहीं भी नाउन का यूज़ किया गया होगा, तो नाउन का यूज़ एक बार किया गया होगा, तो आगे कहीं सेंटेंस में उस नाउन को इंडिकेट करने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, तो प्रोनाउन के काइंड्स की बात की जाए तो प्रोनाउन के काइंड्स कहीं कहीं पर आपको 8 भी मिलेंगे, कहीं आपको 10 भी मिलेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं वो प्रॉपर 10 होते हैं। ठीक, पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, फिर पजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनिट, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। तो ये 10 आपके प्रोनाउन के टाइप होते हैं। और जहाँ आपको 8 दिए जाते हैं वहाँ आपका इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव एक में कर देते हैं, और आपका जो रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव होता है ये दोनों एक में कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, एक एक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे हम तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? यह प्रोनाउन किसी व्यक्ति के स्थान पर यूज़ किया जाता है। मतलब कहीं अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, जैसे रमेश, राम, इन सभी के नाम जैसे ये नाउन हैं, तो इन नाउन में व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति के बारे में जहाँ कहा गया है तो उसके स्थान पर आगे सेंटेंस में नाउन की जगह पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो कहलाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो ये होते कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ऐसे यही सब होते हैं क्या आपके पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो इनका नंबर और केस के अनुसार एक चार्ट होता है, तो वो आप देख लीजिए। देखिए, जो आपके आई और वी होते हैं ये दोनों आपके फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई आपका फर्स्ट पर्सन, बी आपका फर्स्ट पर्सन। आई भी आपका क्या होता है? प्लूरल में काउंट किया जाता है। ठीक है, वैसे होता तो सिंगुलर है, क्योंकि आई यानी मैं, यानी कि एक ही होता है वो। ठीक है, तो इनके ये ऊपर केस दिए गए हैं, देखिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, फिर प्रोनाउन है। ठीक है, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अभी आप देखिए, जैसे फर्स्ट पर्सन में आपका आई, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब यूज़ किया जाएगा उसका, सब्जेक्ट के स्थान पे तो वो आई के रूप में यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर वो मी के रूप में यूज़ होगा। ठीक है, और एडजेक्टिव के रूप में माई के रूप में, और पजेसिव के रूप में आपका माइन के रूप में, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में वो माई सेल्फ कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट पर्सन में आपका दूसरा होता है, वो होता है वी। तो वी आपका ऑब्जेक्ट के केस में अस, फिर आवर, आवर्स और आवर सेल्फ। और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो सिर्फ एक ही होता है, वो होता है आपका यू। ठीक है, तो यू का क्या होता है? यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव केस भी यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा। पजेसिव केस जो होगा वो आपका योर हो जाएगा, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन में योर्स होगा। और एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव की तरह इसका यूज़ किया जाएगा तो वो योर की तरह योर में यूज़ होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा तो योर सेल्फ। ठीक, फिर आते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में आपका मेल अगर है तो उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं, फीमेल है तो शी का, और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल में है तो आपका दे का यूज़ होता है। ठीक है, और एक और होता है आपका इट। ठीक है, तो इट, ही, सी, दे, ये सभी आपके क्या होते हैं? थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस हो गए। मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी, और प्लूरल के लिए दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, इनका जो ऑब्जेक्टिव केस है, इट का तो इट ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस, और आपका जो एडजेक्टिव की तरह इट्स हो जाएगा, और जो पजेसिव केस होता है इट का वो नहीं होता है। ठीक है, यूज़ नहीं होता है उसका, और आपका जो रिफ्लेक्सिव है वो आपका इट सेल्फ हो जाएगा। इसी तरह ही का देखिए, ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको, हिज नहीं लगाना है, ऑब्जेक्ट के रूप में इसका उपयोग हिम की तरह होता है। ठीक है, हिम के रूप में यूज़ होता है। ठीक, और जो एडजेक्टिव के रूप में आपका हिज, और पजेसिव केस में भी हिज। ठीक है, और फिर आपका रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ। इसी तरह शी का देखिए, शी का हर ही रहता है दोनों।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस भी और एडजेक्टिव के रूप में भी हर ही रहता है, और जो पॉजिटिव लगाते हैं तो हर्ष हो जाता है, एस जुड़ जाता है उसमें, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव में आपका हर सेल्फ हो जाता है। इसी तरह दे का देखिए ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, और इसका जो एडजेक्टिव का केस होता है वो होता है देयर, देयर्स और देम सेल्फ्स, ठीक है। तो आपको ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यूज़ की बात कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के जो यूज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए कुछ रूल्स होते हैं जिस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, ठीक है, जैसे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये सभी आपके क्या सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अगर वर्ब से पहले प्रोनाउन का यूज़ किया गया है तो उसका नॉमिनेटिव केस, यानी कि जो उसका सब्जेक्टिव केस होता है, ये देखिए जो आपका ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यही आपका नॉमिनेटिव केस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो जब वर्ब से पहले आपका प्रोनाउन यूज़ होगा तो वहाँ आपको उसका हमेशा नॉमिनेटिव केस लगेगा, और प्रोनाउन अगर वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है तो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, ठीक। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, आई टीच हर, तो यहाँ देखिए जो आई है ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है, आपकी वर्ब है। हर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए दोनों तरीके का यहाँ पे हो गया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये रहा, ठीक है, और ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस में आया है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब से पहले है। और वर्ब के बाद आपका हर है, ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, ठीक है, और ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, सी इज टॉट बाई मी, तो यहाँ देखिए शी आया वर्ब से पहले, वर्ब से पहले आया तो ये यहाँ पे क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस हो गया किसका, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का। और टॉट बाई मी आया बाद में, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया, वर्ब से पहले आएगा तो हमेशा सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, और अगर वर्ब के बाद आता है तो आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 है, जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों और किसी बुरी बात का आभास ना हो, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये रूल। जब कई सारे प्रोनाउन एक सेंटेंस में दिए होते हैं और कहीं किसी बुरी बात का आभास ना हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी नेगेटिव थिंग्स ना हो उसमें, तो उन्हें 2 3 1 यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इस तरह से यूज़ किया जाता है जब कोई बुरी बात का सेंटेंस में नहीं कहा गया है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल, यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो हमने अपना ये 3 लोग हैं, इन्होंने अपना कार्य खत्म किया। तो यहाँ देखिए यू आपका हो गया सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा, फिर आपका थर्ड पर्सन आएगा, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर आप ये लिख देंगे आई ही एंड यू तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन लिखना है, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जब कहीं कहीं भी ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि किसी भी बुरी बात का आभास नहीं होगा, तब ये यूज़ होगा। क्या, कौन सा क्रम, 2 3 1, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं 2 3 1 का, ठीक है। सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही एंड आई, अब यहाँ 2 ही प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं, ठीक है, तो तब भी यही केस लगेगा। अगर सेकंड पर्सन नहीं दिया तो थर्ड पर्सन आ जाएगा। देखिए थर्ड पर्सन यहाँ आ गया, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आ गया, ठीक है। तो आपको चार्ट पहले ध्यान होगा तो आप आसानी से ये कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखिए रूल, अगर एक ही वाक्य में विभिन्न प्रकार के प्रोनाउन हैं और उसमें अपना दोष, कोई दोष स्वीकार किया गया है या फिर कोई बुरी बात कही गई है, ये आपको ध्यान, जब कोई बुरी बात नहीं कही जाएगी तब 2 3 1, और जब कोई बुरी बात होगी या फिर दोष स्वीकार किया जाएगा तो यहाँ 1 2 3 के क्रम में रहेगा, यानी 1 2 3 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। वहाँ क्या था, 2 3 1 था पहले, जब कोई बुरी बात नहीं कही जाएगी, और जब कोई बुरी बात कही जाएगी तब वहाँ 1 2 3 का क्रम रहेगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, ठीक है, तो ब्लंडर हुआ है यहाँ पे, तो एक तरीके से बुरी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आई यानी फर्स्ट पर्सन, यू यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ आपका 1 2 3 का जो क्रम है उस क्रम में प्रोनाउंस को लिखा जाता है, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल, यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ, तो यू आपका यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन ने मिसचीफ किया है तो ये बुरी बात है एक, ठीक है, और ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन। तो आपको 1 2 3 का क्रम ध्यान रखना है। अगर
फर्स्ट पर्सन नहीं दिया तो उसके बाद हमेशा सेकंड पर्सन अगर दिया है तो सेकंड पर्सन को हम पहले लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे। और अगर कोई बुरी बात नहीं कही गई है तो वहाँ आपका क्या क्रम रहेगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जब कोई बुरी बात कही गई है फिर आपका पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, आई होप इन दोनों रूल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए अब अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल कहता है जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन 1 2 3 के क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे बहुवचन में आपके कौन कौन से, यानी जो प्लूरल आपके प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन का आपका वी होता है, सेकंड पर्सन में आपका यू ही होता है, ठीक है, और थर्ड पर्सन में आपका दे होता है। ये आपके प्लूरल के रूप में यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो जब ये प्रोनाउन, इन प्रोनाउन का एक साथ यूज़ किया जाता है तो वहाँ आपको क्रम जो है वो आपका रहेगा 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, वी, सेकंड पर्सन आपका यू होता है, और थर्ड पर्सन आपका दे होता है प्लूरल में। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल, वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन द वर्क। यहाँ आपको ये नहीं है कि बुरी बात अच्छी बात, ये कुछ नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है ये आपके तीनों प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। तो वी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, यू आपका सेकंड हो गया, और दे आपका थर्ड पर्सन हो गया। तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है, 1 2 3 क्रम में लिखा जाता है इनको। ठीक है, अगला है देखिए, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, और कोई भी प्रपोजिशन दिया है। ठीक है, ये वर्ड हैं या फिर कोई भी प्रपोजिशन दिया है तो उनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस आपको ऊपर बताए गए थे, जैसे आपका हिम हो गया, मी हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं। हर है, ठीक है, इट्स है, ये सभी आपके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम्पल, एवरी वन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। तो यहाँ एक्सेप्ट आया है, देखिए तो एक्सेप्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और ही का ये क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस, और ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, ही का ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई लाफ्ड एट मी, तो यहाँ देखिए एट जो है आपका ये क्या है, प्रेपोजिशन होता है एट। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन आपका ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, और आई आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ, इट जो होता है आपका इट प्रोनाउन, उसके कुछ यूजेस होते हैं जो आप अलग से देख लीजिए, कि अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद बी ई के किसी भी फॉर्म का यूज़ करते समय उसके बाद प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा। बी ई यानी यहाँ पे है हमारा जो आपकी वर्ब होती हैं, बी ई में आपका इज़, एम, आर, वॉज और वर, ये आपका बी ई फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जब भी इट के बाद इनका यूज़ किया गया है, ठीक है, इट के बाद बी ई, बी ई से हमारा क्या मतलब है, इज, एम, आर या वॉज, वर। ठीक है, ये आपके बी ई के फॉर्म में होते हैं। तो जब भी इट के बाद इनका यूज़ किया गया है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। ठीक है, या सब्जेक्टिव केस या उसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ आई हु आई एम ब्लेम। तो यहाँ देखिए इट इज़ आ गया, ये आपका क्या है, बी फॉर्म है, बी फॉर्म में इसको गिना जाता है। फिर उसके बाद आई आ गया आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, क्या है ये, नॉमिनेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट के बाद अगर हमेशा बी फॉर्म है तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। कहीं भी आपने लिखा देखा होगा इट्स मी, तो इट्स मी जो होता है वो गलत होता है, इट्स आई होता है वो आपका सही होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम इट्स को रूपांतरण करें तो क्या होता है, इट इज़। ठीक है, देखिए इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, बेश व शिशु के लिए किया जाता है। ठीक है, और इट का जो प्लूरल होता है वो आपका दे होता है, और ही और शी इनका अगर प्लूरल होता है वो भी आपका दे होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन का हमेशा प्लूरल जो होगा वो हमेशा दे होगा। देखिए, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ अ सुपर पावर। तो यहाँ देखिए अमेरिका जो है डेवलप कंट्री, तो अमेरिका के लिए यहाँ क्या यूज़ होगा, इट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ देखिए दो हो गई कंट्री, ठीक है, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, तो दो हो गई तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, सिंगुलर का मतलब तो होता है एक, यानी सिंगल होता है जब तभी सिंगुलर कहलाएगा, जब एक से ज़्यादा हो गया यानी दो होगा तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो प्लूरल के लिए हमेशा प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा, यानी कि दे यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। अगला देखिए, इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस
या अन्य प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस केस में इट को एम्प्टी इट भी कहा जाता है। तो एम्प्टी इट किसे कहते हैं? जब वो वेदर, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इन सभी घटनाओं के बारे में बताता है तो वो आपका इट जो होता है वो आपका एम्प्टी इट कहलाता है। ठीक है, देखिए इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ देखिए रेनिंग क्या है? बारिश, यानी क्या है? एक घटना है, मौसमी घटना यानी प्राकृतिक घटना है। इट इज़ मॉर्निंग, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। तो यहाँ आपका क्या हो गया? इट जो हो गया वो आपका क्या है? एम्प्टी इट है। ठीक है, और इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। एक और रूल देखिए आप, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जीरेंड तथा क्लॉज के बदले भी किया जाता है। देखिए इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट। देखिए यह इतना सरल है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जिस चीज़ के बारे में, यानी जो इन्फिनिटी के बारे में बताया जा रहा है, यानी इन्फिनिटी के यहाँ पे देखिए टू, टू आपका क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो गया? जीरेंड और इन्फिनिटी तथा क्लॉज के बदले में भी यहाँ पे इट का यूज़ हो गया। देखिए इट इज़ सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो यहाँ देखिए वर्च्यू के लिए इट्स का यूज़ किया गया। वर्च्यू यहाँ पे क्या है? क्लॉज हो गया। तो यहाँ देखिए इट्स का यूज़ किया गया है। तो ये आपका एक और रूल होता है इट का, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए लास्ट रूल ये है कि इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन तथा प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी किया जाता है। देखिए जब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक। तो यहाँ देखिए ही पे जोर डालने के लिए इट का यूज़ किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी बीई फॉर्म आ गई है तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? नॉमिनेटिव केस आया है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों रूल यहाँ पे लगे गए हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियोस अच्छी लगी होगी। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर की जा सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।